क्या आपने कभी सोचा है, आखिर करोड़ों लोगों की इस दुनिया में एक स्त्री का विवाह उसी पुरुष से क्यों होता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या जन्मों जन्मों का कोई ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को इसी प्रश्न का उत्तर दिया था और कहा था, पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म का नहीं होता। आज की इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि क्या सचमुच आपका जीवन साथी पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। मिथिला का राजमहल, रात का अंतिम पहर, चारों ओर गहरा सन्नाटा, लेकिन राजा जनक की आंखों में नींद नहीं थी। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने युद्ध देखे थे, धन दौलत देखी थी, सुख दुख सब देखा था, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर उन्हें कभी नहीं मिला। आखिर एक स्त्री के जीवन में वही पुरुष पति क्यों बनता है? क्या ईश्वर तय करता है, या भाग्य, या कर्म? अगली सुबह महर्षि अष्टावक्र राजसभा में पहुंचे। राजा जनक ने उनके चरण स्पर्श किए और विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है तो फिर पति पत्नी का रिश्ता कैसे बनता है? सभा में पूर्ण मौन छा गया। सबकी निगाहें अष्टावक्र पर टिक गईं। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, जो दिखाई देता है वह सत्य का केवल एक छोटा सा भाग है। संबंध शरीर नहीं बनाते, संबंध कर्म बनाते हैं। जिस आत्मा से तुम्हारा अधूरा कर्म जुड़ा होता है, उसी आत्मा से जीवन तुम्हें दोबारा मिलाता है। राजा जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, पति और पत्नी केवल इस जन्म के साथी नहीं होते, कई बार वे अनेक जन्मों से जुड़े हुए यात्री होते हैं। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि ऐसा है तो क्या हर विवाह पिछले जन्म का परिणाम होता है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, हर संबंध प्रेम से नहीं। कुछ संबंध अधूरे कर्म पूरे करने के लिए भी बनते हैं। कभी कोई तुम्हें सुख देने आता है तो कोई तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाने, जिसे तुम भाग्य समझते हो, वह वास्तव में कर्मों का संतुलन है। फिर अष्टावक्र ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो, दो आत्माएं एक जन्म में एक दूसरे से घृणा करती हैं, एक दूसरे को दुख देती हैं। उनके कर्म अधूरे रह जाते हैं तो प्रकृति उन्हें फिर मिलाती है, लेकिन इस बार रिश्ता बदल जाता है। कभी वही आत्मा पति बनती है, कभी पत्नी, कभी माता, कभी पुत्र, लेकिन उद्देश्य केवल एक होता है, अधूरे कर्मों का अंत। राजा जनक ने फिर पूछा, यदि सब कुछ कर्म है तो क्या प्रेम का कोई महत्व नहीं? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम बंधन नहीं बनाता, मुक्ति देता है। जहां अधिकार है वहां भय है, जहां स्वार्थ है वहां दुख है, लेकिन जहां निस्वार्थ प्रेम है वहीं ईश्वर है। यही कारण है कि कुछ दंपत्ति जीवन भर साथ रहते हुए भी दूर होते हैं। पति पत्नी का सबसे बड़ा धर्म एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाना है। यदि विवाह केवल शरीर का संबंध रह जाए तो वह टूट जाता है, लेकिन यदि आत्मा का संबंध बन जाए तो जन्मों तक चलता है। राजा जनक की आंखों में संतोष उतर आया। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। महर्षि अष्टावक्र ने अंत में कहा, याद रखो राजन, ईश्वर किसी को यूं ही तुम्हारे जीवन में नहीं भेजता। हर मिलने वाला, हर बिछड़ने वाला, हर अपना और हर पराया तुम्हें कुछ सिखाने आता है। इसलिए संबंधों को केवल भाग्य मत समझो, उन्हें अपने कर्मों का दर्पण समझो। तो अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म का होता है या कई जन्मों से जुड़ा होता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और अगली रोचक कथा के लिए जुड़े रहें।